बाद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषयः पाठः मतलब पाठ 20 हट भ्रमणम मतलब हाट का भ्रमण। तो यहाँ इस पाठ में गांव का दृश्य दिखाया गया है और उसमें जो बाजार का दृश्य होता है वह बताया गया है। तो आगे हम इसका अनुवाद देखते हैं। पत्रवाहकः द्वार विद्युतः घंटिकां वादयति। पत्रवाहक मतलब कह सकते हैं पोस्टमैन। तो जो पोस्टमैन होता है वह द्वार विद्युत घंटिका मतलब द्वार पर लगी हुई विद्युत घंटी जो हम बेल बोलते हैं, डोरबेल, तो वह आकर वादयति यानी बजाता है। विभुः द्वारम उद्घाटयति। विभु नाम का एक लड़का है जो दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खोलता है। पत्रवाहकातः पत्रं गृहीत्वा पितरं प्रसन्नताया सूचयति पितः। पत्रवाहकात मतलब पत्रवाहक से वह पत्र लेकर घर के अंदर जाता है और अपने पिता को प्रसन्नता से सूचना देता है। पिता पितः पितः मतलब पिताजी पिताजी। मम मित्रं गिरिराजस्य पत्रमिदं आगतम मतलब वह कहता है कि मेरे मित्र गिरिराज का पत्र आया है। एतत् श्रुत्वा पिता तं कथयति त्रहि श्रावयतुः। तो उसके पिता यह सुनकर कहते हैं कि पत्र सुनाओ। सह उच्च स्वरेण पत्रं पठति। वह उच्च स्वर में पत्र पढ़ता है। साठखेड़ा ग्रामवतः दिनांकः 20/6/2006। यहाँ जो पत्र भेजते हैं उसका पता दिया हुआ है। और यहाँ आगे है प्रिय मित्र विभो। वह लिखता है अपने मित्र का नाम लिखता है यहाँ पर प्रिय मित्र विभो। सप्रेम नमस्कारः सप्रेम नमस्कार। आगे है अहम ग्रीष्मावकाशे स्वग्रामं ह्यम् आगतवान्। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव कल ही आया हूँ। ह्य का अर्थ होता है कल और ग्रीष्मावकाशे मतलब गर्मियों की छुट्टियों में। तो क्या कह रहा है वो पत्र में कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव कल ही आया हूँ। स्वगृहे स्थित्वा ग्राम्य जीवनस्य आनंदम् अनुभवामि। प्रार्थयामि यत् भवान् अपि नगरीय कोलाहलात् किंचित् कालम् अत्रागत्य पश्यतु ग्राम्य जीवनम। वह कह रहा है कि स्वगृहे मतलब अपने घर रहकर गांव के जीवन का आनंद अनुभव कर रहा हूँ। प्रार्थयामि यत् भवान मतलब मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि नगर के कोलाहल से यहाँ आकर थोड़े समय गांव के जीवन का दर्शन करो। मतलब तुम शहर से थोड़े दिन के लिए मेरे गांव आकर रहकर देखो। आगे हैं मम ग्रामस्य समीपे एव मेलखेड़ा नाम्नि ग्रामे प्रति मंगलवासरे हट भवति। वह क्या कह रहा है कि मेरे गांव के पास ही मेलखेड़ा नाम के गांव में प्रत्येक मंगलवार प्रति मंगलवासरे मतलब प्रति मंगलवार को हट का अर्थ है बाजार लगता है। ग्रामं परितः लघु लघु ग्रामा सन्ति। गांव के चारों ओर लघु लघु मतलब छोटे छोटे गांव हैं। तत्रत्यः ग्रामीणा मित्रे परिवारैश्च सह हटदिने अत्र गच्छन्ति। वहाँ के गांव वाले मित्रों और परिवार के साथ बाजार के दिन यहाँ आते हैं। हट स्थानम विस्तृतम रमणीयम चास्ति। बाजार का जो स्थान है वह विस्तृत मतलब बड़ा और सुंदर है। अस्मिन् हटे जम्बू कदम्बः वटः पीपलस्य च वृक्षाः। अस्मिन् हटे मतलब इस हाट में जम्बू जम्बू का अर्थ होगा जामुन, कदम, वट मतलब बड़ और पीपल के वृक्ष हैं। विक्रेतारः वृक्षाछायाम् आपणानः आयोज्य गोधूमान् चणकान् यवानः तण्डुलानः द्विदलानि इत्यादीनि धान्यानि विक्रीणन्ति। व्यापारीगण वृक्ष की छाया में दुकानें लगाते हैं। आयोज्य गोधूमानः चणकानः मतलब क्या होगा यहाँ पर गेहूँ। गोधूमान का अर्थ होगा गेहूँ। चणकान का अर्थ होगा चना। यवान का अर्थ होगा जौ।
तंडुलानि का अर्थ होता है चावल और द्विदलानि का अर्थ होता है दाल। इत्यादिनी धान्यानि विक्रयन्ति मतलब यह अनाज व्यापारी यहाँ बेचते हैं। एतदः अतिरिक्तमः अन्येषां वस्तूनाम् अपि विक्रयणम् अत्र भवति। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का विक्रय भी यहाँ होता है। अत्र मोदकम, कुंडलिम, अमृतितम, रसगोलकम इत्यादीनि मिष्ठान्नानि च मिलन्ति। अत्र मोदकम, अत्र मतलब यहाँ, मोदकम का अर्थ होगा लड्डू, कुंडलिम का अर्थ होगा जलेबी, अमृतिम का अर्थ होगा इमरती और रसगोलकम का अर्थ होगा रसगुल्ला। तो यहाँ पर ये सारी मिठाइयाँ भी मिलती है। इत्यादिनी मिष्ठान्नानि च मिलन्ति, ये सारी मिठाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं। मिष्ठान्नानि मह्यं रोचन्ते, मिठाइयाँ मुझे बहुत पसंद है। शाकानां फलानां चापि अत्र हटे मतलब इस हाट में। शाकानां का अर्थ होगा सब्जियाँ, फलानां का अर्थ होगा फल, चापि अत्र हटे विक्रय भवति मतलब सब्जियाँ और फल भी इस हाट में बिकते हैं। तेषु आलुकम, पलांडु, कुष्मांडम, शिम्बाम, मल्लिका, कर्कटिकादीनि शाकानि तथा च कदलीफलम, आम्रम, खर्जूरादीनि बहूनि फलानि प्राप्नुवन्ति। तेषु यानी यहाँ आलूकम का अर्थ होगा आलू, पलांडु का अर्थ होगा पालक, कुष्मांडम का अर्थ होगा कद्दू, शिम्बाम का अर्थ होगा सेब, मल्लिका का अर्थ होगा मूली और कर्कटिकादीनि का अर्थ होगा ककड़ी। ये सारी सब्जियाँ तथा कदली फलम का अर्थ होगा केला, आम्रम का अर्थ होगा आम और खर्जूरादीनि का अर्थ होगा खजूर। ये सारे फल यहाँ पर प्राप्त होते हैं मतलब मिलते हैं। अत्र लोहकारस्य, कुंभकारस्य, स्वर्णकारस्य चापि आपणां भवन्ति, एवं बहवः आपणाम् अत्र सन्ति। यहाँ लोहार, कुम्हार और सुनार, स्वर्णकारस्य क्या अर्थ होगा सोनी, तो सुनार, तो लोहकारस्य मतलब लोहार, कुंभकारस्य मतलब कुम्हार, स्वर्णकारस्य मतलब सुनार। चापि आपणा भवन्ति, इस बाजार में इनकी दुकानें भी होती हैं। एवं बहवः आपणाम अत्र सन्ति, इस प्रकार यहाँ पर अनेक दुकान होती हैं मतलब अनेक प्रकार की दुकानें यहाँ इस बाजार में लगती हैं। अस्य हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्षोऽयं यत् अत्र दूरदूराद् आगत्य ग्रामीणजनाः परस्परं मिलन्ति, ते अत्र संवादं वार्तालापं च कुर्वन्ति, एवं ते परस्परं मिलित्वा सर्वे मुदिता भवन्ति। इस हाट का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहाँ पर गांव के लोग दूर दूर से आकर आपस में मिलते जुलते हैं। ते अत्र संवादम वार्तालाप च कुर्वन्ति मतलब वे यहाँ पर आपस में बातचीत करते हैं। एवं ते परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदिता भवन्ति, इस प्रकार वे सभी आपस में मिलकर प्रसन्न होते हैं। मित्र त्वम अत्र अवश्यमेव आगच्छः, मित्र तुम यहाँ अवश्य आना। अस्तु पत्रम समापयामि, अब मैं पत्र समाप्त कर रहा हूँ। स्वकीय पितृपादयोः मम प्रणतिं समर्पयः मतलब तुम्हारे माता पिता को के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मम गृहे सर्वे कुशलिनः सन्ति, मेरे घर पर सभी कुशल हैं। प्रतीक्षायामः मतलब तुम्हारी प्रतीक्षा में, यानी तुम भी मुझे पत्र लिखना। भवदीय मतलब तुम्हारा। गिरिराज नायकः, वह अपना नाम लिखता है यहाँ पर गिरिराज नायकः।